बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। क्यों कर रही है? वो कर रही है महंगी बिजली को लेकर, और इसीलिए बिल जलाकर जो है, जो बिजली के बिल हैं उनको जलाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली का आईटीओ जहां पर महंगी बिजली को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। पीपीएसी चार्ज जो है वो बढ़ाकर महंगी की है बिजली की दर, ये कहना है बीजेपी का। और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और सीधा आपको लोमस के पास ही लिए चलते हैं। ये नहीं है कि मैं पैसे क्यों लूट रहा हूं, अभी भी शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को। टोटल पीपीएसी को वापस लाना चाहिए, केजरीवाल जी को शर्माना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में जो लोग रह रहे हैं, गरीब गुरबा लोग रह रहे हैं, जिनके बल पे आप सत्ता में आए, ये आपको उखाड़ फेंकेंगे। हर साल आप पीपीएसी बढ़ा रहे हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो अध्यक्ष है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, वो बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। उनके हाथ में कई बिजली बिल है, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ देर पहले जो बिजली बिल थे, वो बढ़े हुए बिजली बिल थे, उनको जलाया गया है। यहाँ पे विरोध किया गया है, और वो विरोध आप देख सकते हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ पे आईटीओ के पास पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी के, वो लगातार ही विरोध करते हुए दिख रहे हैं। और अब दिल्ली की जनता लगातार परेशान हो रही है, पहले पीने के पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के। ये सब शरारतें जेल के अंदर बैठ करके हर साल पीपीएससी को बढ़ाना, फिक्स चार्जेस के ऊपर भी लगना, ये सरासर डाका है। गरीब गुरबा लोगों के ऊपर डाका है, दिल्ली के लोग डाका है। आप जिस मुद्दे पे सत्ता में आए थे, पहले पानी और अब बिजली, ये केजरीवाल को दिल्ली की जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अगर केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देगा तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा अपना विरोध प्रदर्शन ऐसे ही करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए, एक पोस्टर यहाँ पे देखे, जो कार्यकर्ता है वो तमाम यहाँ पे पोस्टर लेके पहुंचे हैं। अब जेल से भी लूटेंगे केजरीवाल, और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पोस्टर लेके, आप अपने हाथों में जो पोस्टर रखी है वो कहते हुए नजर आ रहा है कि अब जेल से भी लूटेंगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता को कब तक लूटेंगे ये दिल्ली की सरकार? देखिए, हम आपसे बस एक ही मांग करना है, केजरीवाल आप तो फ्री में बिजली दे रहे थे, महिलाओं के लिए आप बातें कर रहे थे, तो आज महिलाओं के लिए बिल क्यों आ रहे हैं? क्या अब उनमें कोई बदलाव आ गया है? क्या दिल्ली सरकार में कोई बदलाव आ गया है? क्या आप महिलाओं के लिए उन्हें सोचने की पीपीएससी की चार्ज है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार कहती दिल्ली में सबसे सस्ती देंगे, पूरी इंडिया में 6.25 रुपए बेसिक रेट है। आज जाके डबल के रेट में जाके अगर टोटल चार्जेस लगाए 10 रुपए से प्लस, पूरे भारत के अंदर सबसे महंगी बिजली यहाँ पे 25 दिन का इन्होंने साइकिल कर दिया। कुछ नहीं कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पहले तो जेल के बाहर बैठ के झूठ बोल के सरकार चला रहा था, अब ये जेल के अंदर से माफिया की तरह सरकार चला रहा है। इसको जरा सा भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो जनता इसकी छाती पे चढ़कर इसको। यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार ज्यादा वो बिजली जो फ्री में दी जा रही थी, उसको लेकर भी एक बहुत बड़े सवाल है। आखिर दरों को महंगा कर क्यों दिया गया है, जिसके खिलाफ इस वक्त आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नेपाल की, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से 2 बसें बह गई, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई, कई जख्मी हैं। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए। नेपाल में लगातार हो रही बारिश, नदियों का बढ़ता जलस्तर हादसों का सबब बना हुआ है। बारिश के पानी से पहाड़ रिस रहे हैं, जिसकी वजह से नेपाल में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। सुबह मदन आश्रित राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से 2 यात्री बस त्रिशूल नदी में जा गिरी। ये घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है, जब इलाके में भारी बारिश हो रही थी। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि जब बसें हाईवे पर जा रही थी तभी लैंडस्लाइड हुई, जिससे वो सड़क से उतरकर नीचे उफनती नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि दोनों बसों में चालक समेत 63 यात्री सवार थे। हादसे के बाद से लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। खराब मौसम के चलते काठमांडू से भरतपुर चितवन तक की सभी उड़ानें आज के लिए रद्द की गई हैं। हादसे पर नेपाल की प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने पोस्ट कर दुख जताया और लिखा, नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड पर लैंडस्लाइड की वजह से बसें बह जाने के बाद लगातार यात्रियों के लापता होने से दुखी हुए। गृह प्रशासन समेत सरकार की सभी एजेंसियों को यात्रियों की खोज और प्रभावी बचाव के निर्देश देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।